देखिए जो आपकी 5th यूनिट थी उसमें डी एक्सरसाइज चल रही थी ना, उसमें मैंने आधी करा दी थी, कुछ बची हुई थी ना, तो वो कराते हैं आपको, बचे हुए क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपका है, मैं लिखता हूं, डेल स्क्वायर जेड आपका डेल एक्स स्क्वायर माइनस आपका 3 और डेल स्क्वायर जेड, यहाँ आपका है डेल एक्स और डेल वाई, और यहाँ आपका एक मिनट देख लेता हूँ एक्स स्क्वायर वाई, या आपका ये आपका, हाँ देखें यह आपका क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले अपने को देखो पता होना चाहिए कि असमघात चल रही है ना, असमघात इक्वेशन चल रही है, हाँ? वैसे भी आपकी असमघात जैसी है ना, देखने से पता लग रहा है। अब इसको अपन इसका CF लिखते हैं, तो अपन देखो सबसे पहले इसको तो इसको डी वाले फॉर्म में लिख देते हैं, ये लो है ना, ये लिख दिया। अब इसको अपन क्या करते हैं, इस वाले को अपन इस फॉर्म में लिखते हैं ताकि अपन उसका CF लिख सकें, ये वाले फॉर्म में डालते हैं, ये जनरल फॉर्म होती है, इस वाले फॉर्म में लिखते हैं। तो देखो इस वाले फॉर्म में ऐसे तो लिख नहीं सकते अपन, हाँ अब नहीं लिख सकते क्योंकि आपका जो पार्ट है ये CF निकालने वाले छोटा सा दे रखा है डी वाला, तो अपन क्या करेंगे इसमें से डी कॉमन ले लेंगे, एक डी कॉमन थी आपका डी माइनस का आपका 3D डैश, यहाँ तक तो हो गया, अल्फा है नहीं मतलब 0 है ना, यहाँ तक ठीक है, ये आपका डी ऑपरेटर, ठीक कोई दिक्कत नहीं, ध्यान से देखें यहाँ से, हाँ अब यहाँ से देखेंगे तो अपन क्या करें, इसमें से ध्यान दें आपका ये डी, यानी कि आपका पहला m भी 0 है आपका, और आपका a1 भी आपका 0। देखो इसके लिए लिख रहा हूँ, इस d के लिए, भाई d है इसका मतलब d है साथ में, इसका मतलब है कि जो आपका d डैश है वो नहीं है मतलब 0 है, ये भी आपका 0 है, ये तो समझिएगा मैं। और ये इसके लिए लिखूंगा तो देखो आपका n तो आपका 3 है ना, और आपका a2 आपका 0 है, इसके लिए लिख दूंगा है ना। तो CF क्या लिखूंगा, देखो e की पावर 0x है ना, अल्फा आपका 0 तो e की पावर 0x, तो लिखो मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, e की पावर 0x, फिर आपका क्या है phi 1, आपका पहला phi 1 और y प्लस mx, m आपका फिर 0, ये आपका y, ये आपका y है ना, ये आपका y, आगे चल आपका y आपका, और ध्यान दें प्लस आपका ये आपका 5 है ना, ये आपका कितना 3, तो y प्लस आपका 3x है ना। अब देखिए, अब आपको एक चीज इसी क्वेश्चन में क्लियर कर देता हूं, अगर यहां पर आपका क्या होता d डैश होता, सपोज यहां पर आपका क्या होता d डैश होता तो आपका m कुछ ना कुछ वैल्यू होती फिर है ना, m की कुछ ना कुछ आपकी वैल्यू होती, जैसे तो उस समय आपका y 0 हो जाता क्योंकि उसमें d जो है वो d नहीं होता, और d नहीं होता तो आपका ये जो CF है तो ऐसे लिखते हैं अपन, एक मिनट आपको समझा देता हूँ, ये आपका y प्लस x mx ऐसे लिखते हैं अपन है ना। ये अपने पास जैसे ये होता है, ये तो अपन तब लिखते हैं, ये वाला ब्रैकेट होता है तो इसका CF इस प्रकार से लिखते हैं। अब जब अपने पास ओनली d हो तो अपन क्या लिखेंगे y, और d है इसका मतलब m क्या आपका 0, तो ओनली y, ओनली अपने पास क्या हो d डैश तो अपन लिखेंगे y, और देखो d डैश अगर ये आपका d डैश है तो इसके साथ कुछ नहीं है तो गुणा में क्या हो 1, तो m की जगह 1 रखेंगे 1x और y आपका 0, ये आपका x है ना। ध्यान दे हमेशा ऐसे चलना है अपने को है ना, समझ में आ गया वो, ये चीजें ये नॉर्मल चीजें ध्यान रख लेना इनको है ना। ठीक है आगे देखें, तो ये हो गया आपका CF, हाँ अब देखें आप PI, आपका PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, आपका PI पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका PI में आपका फलन कितना है x स्क्वायर y, टोटल x स्क्वायर y अपॉन आपका कितना है, एक मिनट, इससे जस्ट वाले क्वेश्चन में शायद मैंने करवाया था, इससे पीछे वाले लेक्चर में लास्ट क्वेश्चन देखना, उसमें जो क्वेश्चन है उसमें उसका शायद CF ऐसे ही था, उसका CF ऐसे ही था शायद
एक मिनट, ये आपका था और शायद आपका ये था, ये वाला था, हाँ उसका, उसके फैक्टर ये थे आपके, ध्यान देना है ना। तो उसमें जो इसका CF था वो शायद मैंने ये लिख दिया है ना, 4 है ना, ये आपका 5 सॉरी e की पावर आपका 3/2x और ये आपका 5/2 और y माइनस 1/2x, ये सही है ना। लेकिन मैंने यहाँ पे देखो मैंने क्या होता है d डैश हो तो आपका ये 0 हो जाता है ना, क्योंकि d डैश के साथ कुछ नहीं है तो 1 यानी कि mx, तो m तो 1 और आपका x, ये आपका y 0 हो जाता है। शायद मैं गलती से इसको y को 0 करना भूल गया था ना, मैंने बोला था और मैं शायद भूल गया था इसको y को 0 करना, तो इसको y को 0 कर लेना है ना। 5 के अंदर क्या बचेगा x बचेगा ना, पीछे वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। क्यों? क्योंकि आपका d डैश अकेला दे रखा है। जब आपको d दे रखा हो तो इसका मतलब क्या है, आपका d दे रखा हो आपको, तो इसका मतलब आपका x 0, ठीक, x स्क्वायर भाई, ठीक है। और इसके बाद आपका फंक्शन यह आपका है d स्क्वायर माइनस का आपका 3 और d आपका और यह आपका t डैश, ये लो। हाँ यहाँ से देखो मैं क्या कॉमन ले लूँ, आपका d स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ। चलो मैं आपका d स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ, ये मैंने यहाँ से आपका d स्क्वायर कॉमन, आपका d स्क्वायर कॉमन तो आ जाएगा आपका 1 माइनस आपका 3 और आपका d डैश बाई d, है ना। d स्क्वायर लिखूंगा लेकिन आपका ये जो d है इससे d कट जाएगा, ये आपका इनवर्स का फंक्शन बन जाएगा, ये आपका x स्क्वायर वाई। बस इसको सोल्व कर लो, हाँ इसको आप सोल्व कर लें, करें देखिए आपका ये 1/d स्क्वायर, यहाँ से इसका इनवर्स खोलूंगा तो ये आपका क्या आएगा 1 प्लस, तो ये आपका 1, ये आपका प्लस 3d डैश बाय आपका d और प्लस x स्क्वायर यानी 9d डैश का स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर। इससे आगे भी और करना चाहूँ तो आपका क्या होगा, इसका क्यूब हो जाएगा। लेकिन देखो जो क्यूब क्यों नहीं करूँगा बता देता हूँ, आप स्क्वायर भी नहीं करना था क्योंकि y की जो टर्म है वो आपकी 1 है और ऊपर d डैश चल रहा है। d डैश का मतलब क्या है कि आपका y के सापेक्ष अवकलन, लेकिन y के सापेक्ष अवकलन जो हमें एक बार ही संभव है, 2 बार मैं नहीं कर सकता क्योंकि 2 बार करूंगा तो 0 आ जाएगा, है ना। ये देखो इसको सोल्व करें, ये आपका d स्क्वायर, ये आपका x स्क्वायर y अंदर आ गया, यहाँ इस वाले ब्रैकेट पर जाओ तो एक बार y के सापेक्ष अवकलन, देखो ये वाला बता रहा हूँ, एक बार y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा, तो अंदर आ गया होगा 3x स्क्वायर। फिर एक बार इसका d के सापेक्ष यानी कि x के सापेक्ष समाकलन, d का मतलब क्या है डेल z बाई डेल x, है ना। तो x के सापेक्ष इसका समाकलन तो वो हो जाएगा आपका कितना, यहाँ से देखें ये आपका 3, ये आपका x क्यूब बाई आपका 3, यहाँ से हो जाए, हाँ देखें, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो आपका 3 से 3 कट गए, अब इसको 2 टाइम्स इसको खोल दें, हाँ तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, देखो 1/d स्क्वायर का मतलब क्या है 2 बार x के सापेक्ष समाकलन, पहले पद का करूंगा तो कितना हो जाएगा x की पावर 4 और y और ये आपका पावर 4 दिया 12, एक तो 3 आएगा नीचे, फिर 2 आएगा तो 4 आएगा, है ना, ठीक है। प्लस इसका 2 बार करूँ तो x की पावर 5 और 4 और 5 20, तो ये हो जाएगा आपका pi, आपका ये हो जाएगा इसका pi, cf आपका ये हो जाएगा, ये आपका pi हो जाएगा। तो टोटल z बराबर जो आपका आंसर आपका कितना हो जाएगा 5/1 y प्लस आपका 5/2 है ना, y प्लस आपका क्या था भैया 3x, y प्लस आपका 3x और प्लस आपका x की पावर 4 20 प्लस आपका x की पावर 4 और y आपका 12। उतार एक बार देखें इस क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए ये आपका क्वेश्चन, मैंने पहले लिख दिया, क्वेश्चन बड़ा था इसलिए, ठीक है। अब देखें आपका इसको चेंज कर d की फॉर्म, तो ये आपका d स्क्वायर, ठीक, या आपका d और आपका d डैश, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, आपका माइनस का 2 आपका d डैश का स्क्वायर प्लस आपका 2 पॉजिटिव हुई 2d और आपका प्लस का आपका 2d डैश, ये आपका सेट और आगे जो आपका फंक्शन है वो आपका एज इट इज चल रहा है ना, ठीक। अब देखो इस वाले को अपने को इस फॉर्म में चेंज करना है, इस वाले को अपने को इस फॉर्म में चेंज करना है ताकि अपन CF लिख सके, हाँ। तो देखिए
सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको मैं करूं डी स्क्वायर, और देखो मैं इसको ये कर देता हूं। देखो अब यहाँ पर कितना माइनस का डी डी डैश, तो आपका प्लस का डी डी डैश और ये माइनस का आपका 2 डी डी डैश, इन दोनों में से घटाओगे तो क्या बचेगा, माइनस का डी डी डैश। तो लिख सकता हूँ ना इसको मैं ये दोनों लिख सकता हूँ एक साथ, है ना। तो वही घट जाएगा तो वापस से वही बच रहा है। अब करना क्यों, मैं बता दूं आपको। अब आप सोच रहे हो कि ऐसा थोड़ी है कि सपना थोड़ी आता है कि यही करना होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। देख आपकी जो डी डी डैश की टर्म वो आपकी एक ही टर्म है। देखो प्रश्न में आपको एक ही टर्म, और जब आप ऐसे ब्रैकेट्स बनाओगे तो डी डैश आपको 2 चाहिए, तो अपने पास तो टर्म तो एक ही है, इसलिए 2 चाहिए, इसीलिए एडजस्ट किया गया बस, और कुछ नहीं। ये आपका 2d डैश का स्क्वायर प्लस आपका 2d प्लस आपका 2d डैश, ये आपका सेट है ना। इसमें से देखो किस में से क्या कॉमन लेता हूँ मैं बताता हूँ आपको, है ना। उसके हिसाब से अपन लेते हैं कॉमन। ये एक तो ये वाला और एक आपका ये वाला, एक आपका ये वाला और आपका ये वाला। देखते जाओ, हाँ। तो एक आपका ये वाला को लेंगे, एक आपका ये वाला लेंगे अपन, हाँ। और दूसरा आपका ये वाला, 3 देखो 1 2 3, इनमें से मैं डी कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पर बच जाएगा आपका डी, यहाँ पर माइनस का आपका 2d डैश और वहां पर आपका प्लस का 2, हाँ। अब मैं इसमें और इसमें क्या कॉमन ले रहा हूँ, डी डैश कॉमन ले रहा हूँ। ये तो हमने दे दिया डी डैश, तो यहाँ तो बच गया आपका डी, यहाँ पर आपका बचेगा 2d डैश और यहाँ पर आपका प्लस का 2। ये देखो दोनों ब्रैकेट्स, बस ये सेम ब्रैकेट बनाने हैं दोनों, क्योंकि सेम आएंगे तभी तो कॉमन आएगा। ये अपन ने ये थोड़ा सा किया था यहाँ पे, ये आपका ये वाला, सॉरी इसको छोड़ो, चलने दे, जेड जेड लिख दो हम, चलने। अब इसको देखो यहाँ से ये हो जाएगा आपका d माइनस का आपका 2d डैश प्लस आपका 2, और ये आपका d प्लस आपका d डैश। तो यहाँ तक तो दिक्कत नहीं, यहाँ तक दिक्कत थोड़ी इस क्वेश्चन में। अब देखो 2 ब्रैकेट्स हो गए ऐसे। पहले वाले की बात कर लेता हूँ इसकी, इसमें आपका m का मान कितना है, इसके साथ जो कोफिशिएंट होता है 2, और अल्फा 1 का मान आपका कितना है, माइनस का 2, क्योंकि माइनस अल्फा है ना वहाँ पे, तो चिन्ह भी यहाँ पे भी माइनस होना चाहिए, यहाँ पे प्लस है माइनस भी, ठीक। अब उसका m2 की बात करूँ तो देखो d डैश के साथ कोफिशिएंट कितना है 1, लेकिन वहाँ पर साइन कैसा है नेगेटिव, तो अपने को यहाँ पर भी नेगेटिव चाहिए, इसलिए आपका माइनस आपका m ये सॉरी अल्फा 2 या a2 जो भी बोलो आप, है ना, कोफिशिएंट है उसका मान है आपका 0, आपका 0 है। तो आपका जो CF है वो देखना आप ध्यान लगा के, आपका CF पहले से लिखता हूँ, तो e की पावर 0x नहीं लिखा, चलो कोई दिक्कत नहीं, हाँ, क्योंकि लिखो तो भी आपका वो 1 हो जाएगा, हाँ। ये आपका y माइनस आपका x पहले वाला, है ना। ये आपका सेकंड हो जाएगा आपका कितना, e की पावर माइनस का 2x और ये आपका 5। ये आपका माइनस का आपका 2x और आपका 5 और आपका y प्लस आपका 2x। भाई यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ये आपका गया CF, ये आपका CF हो गया। आपका जो CF है वो अपन देखो कहाँ उतारेंगे, मैं बता देता हूँ आपको। ये आपका CF, अब निकालेंगे अपन क्या PI, हाँ। तो देखो इस फंक्शन को मैं मान लेता हूँ P1, इसको मैं P2 और इसको मैं P3, सारे अलग अलग सोल्व होंगे, एक साथ कोई सोल्व नहीं होगा क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, इसलिए। और सारे सोल्व हो सकते हैं, ऐसा नहीं है सोल्व नहीं होता, यहाँ पे जगह नहीं है इसलिए अलग अलग कर रहा हूँ, ठीक है। कभी आप सोच रहे हो ही नहीं सकते एक साथ, ऐसा नहीं, ठीक है ना, जगह कम है इसीलिए सोल्व कर रहा हूँ सारे एक साथ एक एक करके। ये पहला फंक्शन आपका P1, है ना, ये देखिए। और इसके नीचे आपका ये वाला वो कहाँ है, ये वाले फैक्टर्स लिख दो, या फिर आपका पूरा ब्रैकेट लिख दो, जैसा आप चाहो, जैसा आप चाहो। चलो पूरा ही लिख देता हूँ, आपका d स्क्वायर माइनस का आपका d और आपका d डैश माइनस का आपका 2d डैश का स्क्वायर प्लस आपका 2d और प्लस आपका 2d डैश। ये देखो दोबारा सुन ले,
e के पावर जो अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई, इसका रूल क्या होता है कि ए एक्स प्लस बी वाई बोलता हूँ, चलो अल्फा बीटा नहीं बोलता हूँ, ठीक है। इसका रूल ये होता है कि d की जगह तो a रिप्लेस, x के साथ जो कोफिशिएंट है a होता है तो वो d की जगह रिप्लेस, y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो d डैश की जगह रिप्लेस। अगर आपका फंक्शन जो है आपका d वाला फंक्शन है वो ये सब रखने के बाद जीरो नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल्स टू जीरो। अगर आपका ये जीरो हो रहा है तो दैट मींस फिर इसको बाहर लेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे ना। तो पहले चेक करते हैं कि जीरो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर जीरो नहीं हो रहा तो वो फिर आंसर होता है उसका, ध्यान रहे वही उसका सॉल्यूशन होता है। इसकी जगह रखना हो तो देखो दो दो रखना है क्योंकि a का मान कितना है 2 और b का मान 3, तो d की जगह क्या रखूं 2, तो ये हो जाएगा आपका 4 माइनस 6 माइनस आपका कितना 4 और ये आपका प्लस आपका कितना 2d, d का मतलब कितना आपका 4 और प्लस आपका 6, ये लो ये आपका क्वेश्चन देखो 6 से आपका 6 गया और ये हो गया 4 4 8, 18 में से ये आपका जीरो नहीं हो रहा है ना, 18 में से 8 गए माइनस के 10, यहाँ पे लिख दूंगा माइनस आपका 1/10 और e की पावर आपका 2x प्लस आपका 3, ये आपका होगा। देखो जीरो नहीं हुआ आपका मान तो ये आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर जीरो होता तो फिर इसको भाग लेते और अब भाग ले, जब इसको भाग लेते तो आपका d है वो d प्लस a से रिप्लेस हो जाता और जो d डैश है वो d डैश प्लस b से रिप्लेस हो जाता, फिर सोल्व करते ऐसा। ये आपका आंसर हो गया इसका ना। अब p2 पार्ट दे, p1 ही तो है, p2 देखिए p2 वाला फंक्शन देखिए, वो आपका फंक्शन है कितना साइन है आपका और 2x प्लस आपका y, ये वही उतारो तो कितना नीचे डी स्क्वायर माइनस का आपका डी और आपका डी डैश प्लस माइनस हो है आपका डी डैश का स्क्वायर है प्लस आपका 2d है प्लस आपका 2d डैश, ये आपका क्वेश्चन। हाँ अब जो आपका फंक्शन होता है, एक मिनट देखो ये वाला जो है मैं सब मिटा रहा हूँ, एक बार आप वीडियो पॉज करके उतार लेना इसको, हाँ इस क्वेश्चन को। ये आपका जो CF है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वो आपका 5 y माइनस का x प्लस आपका e की पावर माइनस का आपका 2x, हाँ आपका e की पावर का 2x, ठीक है। और ये आपका 5 2 आपका y प्लस आपका 2x, ये आपका CF, हाँ यहाँ से आपका शोल्ड करते हैं, है ना। ये देखें यहाँ से आपका तो आपका सो साइन का रूल आपका क्या होता है, ये जो x के साथ कोफिशिएंट होता है वो a होता है और y के साथ जो कोफिशिएंट होता है वो आपका b होता है। तो इसका रूल क्या होता है आपका, जो जब साइन या कोस जो भी फंक्शन होते हैं तो उसमें रूल ये होता है कि आपका जो d स्क्वायर है उसकी जगह माइनस का a स्क्वायर रिप्लेस d डैश स्क्वायर की जगह माइनस का b स्क्वायर, और जो सिंगल d होता है चाहे वो d हो या d डैश हो फर्क नहीं पड़ता, d हो या आपका d डैश हो फर्क नहीं पड़ता, उसकी अपन वैल्यू नहीं रखेंगे, है ना, उसके अपन वैल्यू नहीं रखेंगे। और अगर आपका फंक्शन जीरो है तो इट मींस अपन इस मेथड से नहीं करेंगे। अगर आपका जो फंक्शन है वो जीरो नहीं हो रहा है तो वो सॉल्यूशन ठीक है, और अगर जीरो हो रहा है तो फिर अपन साइन को आयोटा वाले पार्ट में चेंज करके सोल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो करते हैं इसको, तो सबसे पहले तो देखना ही पड़ेगा, अपने को थोड़ी पता जीरो हो रहा है नहीं हो रहा ना, ये भी लिखते हैं साइन। देखो a का मान कितना आपका बता देता हूँ, a का मान आपका 2 है, b का मान आपका 1 है, तो a स्क्वायर का मान आपका कितना होगा 4 और b स्क्वायर का मान आपका 1 होगा, याद रखो, ठीक है। d स्क्वायर की जगह क्या रखना माइनस का a स्क्वायर, तो ये आपका माइनस का 4 ये लो, और d d डैश की जगह माइनस का ab, हाँ तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये ab का मान आपका कितना 2, है ना, ab का मान आपका 2, तो ये आपका माइनस का 2 प्लस आपका 2, क्योंकि एक नेगेटिव साइन ये भी है ना। आगे चले माइनस आपका 2 d डैश का स्क्वायर, और d डैश का स्क्वायर यानी कि माइनस का b स्क्वायर, तो ये आपका माइनस का 1 और ये आपका प्लस का 2, है ना। ये आपका और आगे जाऊंगा मैं, और आगे की बात करूंगा 2 और प्लस आपका यहां से देखिए यहाँ पर आपका क्या बचा है 2d, ठीक है 2d और आपका 2d डैश, क्यों, क्योंकि इनका मान नहीं रख सकते तुम, ये देखो, हाँ यहां से देखें गौर से,
ये देखें ये भी 2 माइनस का 2 और ये ठीक है ना। तो ये देखिए ये आपके माइनस का 4 और ये आपके 4 पॉजिटिव, ये आपके कट जाएंगे आपस में, कोई दिक्कत नहीं। P2 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 इसमें इन दोनों में से 1/2 कॉमन आ जाएगा, 1/2 कॉमन, ये आपका साइन और आपका 2x प्लस आपका y यहाँ। अब देखो ये यहाँ पर क्या बचेगा आपका d प्लस आपका d डैश। ये देखो d प्लस d डैश ऐसे तो आपका सोल्व होगा नहीं, हाँ कभी नहीं होगा, क्योंकि साइन में मैंने पहले बताया कि अपन सिंगल d में मान नहीं रख सकते है ना, d स्क्वायर ही होना चाहिए उसके लिए। तो अपन इसको d स्क्वायर बनाएंगे, तो ये d स्क्वायर में इससे ऐसे ही तो बना, ऊपर नीचे बना कर बन गया आपका d स्क्वायर। ये तो आपका ये क्या हो जाएगा P2 आपका 1/2 और आपका ये यहाँ पर t माइनस आपका t डैश और आपका साइन आपका 2x प्लस आपका y, और ये आपका कितना हो जाएगा d स्क्वायर का मान कितना आपका माइनस का 100 हाँ, और माइनस आपका d डैश का स्क्वायर, तो आपका d डैश का स्क्वायर कितना होगा आपका d स्क्वायर रिप्लेस करना, तो -1 आपका ये हो जाएगा कितना, देखें ये आपका कितना होगा माइनस का 4 और माइनस आपका d डैश का स्क्वायर, तो वो हो जाएगा आपका +1 हाँ, एक माइनस उस क्वेश्चन में आएगा हाँ। एक तो आपका देखो ये तो बनेगा नीचे फैक्टर बता रहा हूँ एक बार फिर से, ये बनेगा तो d स्क्वायर की जगह -4 और फिर आपका माइनस साइन की जगह माइनस साइन है ना, और फिर आपका d डैश स्क्वायर का मान -1, तो माइनस माइनस आपका पॉजिटिव है। देन इसको सोल्व करें तो ये हो जाएगा आपका P2 ये आपका 3 माइनस का 3 आएगा तो हो जाएगा आपका माइनस का 6, या हो जाएगा आपका माइनस का 6 और d ऑपरेटर खोलेंगे पहले, तो d का मतलब क्या है कि x के सापेक्ष एक बार इसका अवकलज, करेक्ट, साइन का अवकलज करेंगे तो आपका cos आपका 2x प्लस आपका y, और सुने आपका 2x प्लस आपका y, और करेंगे तो आपका 2 और आ जाएगा गुणा में ना, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के साथ कितना कोएफिशिएंट है 2, तो आपका 2 गुणा में आ जाएगा, ठीक है। फिर आपका माइनस आपका d डैश का मतलब y के सापेक्ष इसका एक बार अवकलन, ये आपका हो जाएगा cos y 2x प्लस आपका y, अब y का कोएफिशिएंट 1 है तो साथ में 1, ये हो जाएगा आपका जो है वो इसका P2 का पार्ट है ना, ये आपका P2 सोल्व है ना। देखें एक बार ये आपका P2 सोल्व हुआ है ना, ये आपका P2 का मान है, ठीक है। तो एक बार क्या करें, सारा जो मान है आपका P1 P2 उतार लें एक बार आप वीडियो पॉज करके इसको ना, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपका एक फलन होगा अच्छा आपका P3 है ना, तो आपका जो P1 का जो मान है वो भी मैं आपका कहाँ रखूँ, यहाँ लिख देता हूँ, P1 बराबर आपका कितना आ रहा है माइनस का 1/10 देखिए पावर आपका 2x प्लस आपका 3 हाँ, यहाँ पर आपका ये हो गया आपका P1 और आपका P2 जो है वो अपन यही रख लेते हैं, आपका सब मिटा देता हूँ, ये यहाँ पर अपन लाइन खींच देते हैं आपका P2, ठीक है। और आपका अब आपका एक फंक्शन बचा P3 हाँ, P3 को सॉल्व करते हैं, तो देखें आपका P3 का फंक्शन x1 कोई दिक्कत नहीं, आपका बड़े वाला फंक्शन वो आपका कितना है d स्क्वायर है आपका, सॉरी इसके फैक्टर लिख देना चाहिए हाँ, d आपका प्लस आपका d डैश हाँ, ये तो था, और आपका यहाँ से देखें ये था आपका d हाँ, और माइनस का आपका 2d डैश प्लस आपका, एक बार देख लें गौर से, ये था क्वेश्चन आपका हाँ, ये हाँ, क्योंकि देखो CF से ही पता लग रहा है ये था अपना है ना, ये आपका d और ये आपका माइनस प्लस का आपका 2x है तो ये आपका d 2m ठीक है ना, ये आपका फैक्टर है ना। अब इसमें से ध्यान दें, इसमें से तो मैं आपका d कॉमन ले लूँ, इसमें से मैं आपका 2 कॉमन ले लूँ, दोनों ब्रैकेट्स में से मैं कुछ ना कुछ कॉमन ले रहा हूँ, इसमें से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ और इसमें से मैं d कॉमन ले रहा हूँ है ना, क्योंकि मेरे को 1 बनाना है ना, तो ये आ जाएगा 2d, ये लो भाई 2d तो मेरा कॉमन, पहले ब्रैकेट में तो हो गया आपका कितना 1 प्लस आपका d डैश बाय आपका d डैश और ये आपका इनवर्स हाँ, बाद में खोल लेंगे इसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें से आपका 2 कॉमन लूंगा तो हो जाएगा 1 आपका और ये आपका प्लस आपका d माइनस का आपका 2d डैश
बाय आपका 2 और ये आपका इनवर्स, ये आपका यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ देखिए इसको सबको सोल्व करता हूँ तो ये आपका 2D, पहले आपको इसका सोल्व करता हूँ। तो देखो 1 माइनस आपका 1 माइनस एक्स, तो एक्स आपका डी डैश बाई डी, और आगे वाला पद लिखूंगा नहीं क्योंकि आगे वाला पद क्या है, डी डैश का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर डी डैश का मतलब क्या है कि y का अवकलन एक बार, अगर वहां पर स्क्वायर आ जाएगा तो इसका मतलब दो बार होगा। लेकिन जबकि y की टर्म तो अपने पास सिंगल है, पावर तो सिंगल है, तो इसका मतलब क्या है कि उसका एक बार ही अपन जो अवकलन है वो आपका संभव है ना। तो आपका यही लिखूंगा इसमें। अब इस वाले ब्रैकेट में क्या लिखूंगा वो भी बात कर लेता हूँ। ये देखिए ये आपका 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स, तो माइनस एक्स आपका ये पूरा लिखो, ये आपका डी बाई 2 और प्लस माइनस माइनस प्लस आपका ये 2 से 2 कर देगा आपका डी डैश ना। 1 प्लस 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर की बात करूँगा तो देखो आपकी एक्स स्क्वायर ये वाली टर्म है ना, ये आपका जो 2 है ये आपका स्क्वायर करना है। तो इसका स्क्वायर करूँगा तो देखो 4 1/, ठीक है। यहाँ से इसका करूँगा तो आपका डी स्क्वायर प्लस आपका 4 डी डैश का स्क्वायर और माइनस आपका 4 डी और आपका डी डैश ना। ध्यान दे आपका 4 डी और डी डैश है ना, यही तो होगा आपका। अब देखिए भैया डी स्क्वायर जो है वो इसका मतलब क्या है कि एक्स के सापेक्ष दो बार होगी, जो संभव ही नहीं है क्योंकि एक्स की पावर तो 1 है, तो ये नहीं लेंगे एक्स स्क्वायर में से, तो ये भी नहीं लेंगे क्योंकि इसका मतलब वाई के सापेक्ष दो बार होगी। लेकिन ये ले सकते हैं क्योंकि एक बार एक्स के सापेक्ष एक बार वाई के सापेक्ष, इसका मतलब ये तो दोनों तो एक्स वाई अपने पास गुणा में है, तो ये वाला टर्म ले लेंगे। ये आपका कितना है माइनस का 4 डी और 4 आपका ये 4 से 4 कट जाएगा, ये आपका जाएगा माइनस आपका डी और आपका डी डैश। ये आपके ब्रैकेट्स ये आपके ब्रैकेट्स देखो हमेशा ना ऐसे ही सोल्व करना है, हमेशा देखना है कि कौन सी टर्म, ऐसा नहीं इसको 2 बार खोल दिया इसको भी 2 बार खोल दिया, नहीं भैया हमेशा देखना है कि उसमें कौन सी टर्म अपने काम आ रही है, कौन सी अनयूजफुल जो अपने उपयोगी नहीं है अपने लिए, ठीक है। अब वापस इसको सोल्व करें तो इसको सोल्व करें तो ये आपका 1/2D, ये आपका बड़ा ब्रैकेट। अब दोनों को गुणा करने आपस में सोल्व करने से पहले इसको देखो 1 से गुणा करूंगा पूरे ब्रैकेट, तो पूरा ब्रैकेट आपका एज इट इज ही आ जाएगा। अब आपका डी डैश को इससे गुणा करो तो कर दो, ये 1 से होगा तो आपका जाएगा डी डैश बाई आपका डी। अब आपका जो डी डैश है वो इससे गुणा करो डी बाई 2 से, डी बाई 2 से गुणा हो तो डी से तो आपका डी कट जाएगा, आपका डी डैश बाई 2 आ जाएगा प्लस आपका डी डैश बाई आपका 2, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आपका ये वाला ब्रैकेट इससे गुणा होगा जिससे आपका क्या होगा डी डैश का स्क्वायर आ जाएगा। देखो ये इससे गुणा होगा तो आपका डी डैश का स्क्वायर आ जाएगा, और स्क्वायर आने का मतलब है फिर y के सापेक्ष 2 बार अवकलन करना पड़ेगा, जो संभव ही नहीं डी डैश स्क्वायर को सोल्व, क्योंकि y की पावर कितनी 1, तो आपको नहीं लिख रहे हैं पर हाँ उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है। और ये वाला अब ये वाला यहाँ पे आ जाएगा, हाँ यही तो बचा आपका। ये देखो इसको इसके साथ करेंगे तो आपका डी से तो आपका डी डैश कट जाएगा, आपका डी से तो आपका डी डैश कट जाएगा, ठीक है। और ये आपका डी डैश का फिर से स्क्वायर, तो वो भी आपका संभव नहीं है, ठीक है, ये भी आपका संभव नहीं है। कर लेंगे ये इतना ही आपका संभव था, ये हमने कर दिया, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं, आपका 1/2D, ये देखो 1 माइनस आपका डी बाई 2, आपका डी बाई 2 जगह डी बाई 2, ये आपका डी डैश है, ये आपका डी डैश बाई 2 है, यानी कितना हो गया आपका हो गया 3/2 डी डैश आपका है ना। और ये आपका माइनस आपका डी और आपका डी डैश माइनस आपका डी डैश बाई आपका डी, और ये आपका एक्स वाई है ना। अब सोल्व करें इसको, देखो एक्स वाई अंदर आएगा तो 1 से गुणा कर दो एक्स वाई माइनस डी डैश बाई 2, तो इसका डी का मतलब क्या है, डी का मतलब है डेल जेड बाई डेल एक्स, यानी कि एक्स के सापेक्ष एक बार अवकलन। तो एक्स वाई का करेंगे तो आपका वाई को कांस्टेंट की तरह व्यवहार करेगा तो वाई बाई 2 है ना, ठीक है, प्लस आपका डी डैश का मतलब है कि y के सापेक्ष एक बार अवकलन, तो y के सापेक्ष करेंगे तो x कांस्टेंट यानी 3/2 और y का 1 3/2 x माइनस आपका डी डैश, इसका मतलब है कि एक बार आपका x के सापेक्ष अवकलन, एक बार आपका y के सापेक्ष अवकलन, है ऐसे ही, तो एक बार इसका x के सापेक्ष अवकलन, एक बार इसका आपका जो है वो y के सापेक्ष अवकलन। तो करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 1 हो जाएगा माइनस आपका, यह आपका है डी डैश, यानी कि एक बार आपका
y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये देखो y के सापेक्ष अवकलन करेंगे x और फिर x बचेगा उसका नीचे क्या है x अपॉन डी। डी का मतलब क्या है आपका जो x के सापेक्ष समाकलन फिर हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई आपका 2 ये हो जाएगा आपका कंप्लीट। हाँ अब और सोल्व करें ये आपका 1/2 एज इट इज और ये देखो ये d अंदर जाएगा तो d का मतलब क्या है 1/d का मतलब क्या है x के सापेक्ष समाकलन तो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस का xy बाई 2 प्लस आपका 3x स्क्वायर बाई 4 है ना ये माइनस का x और माइनस का x क्यूब बाई 6 ये हो गया आपका 6 और 4 अब देखिए इन सब का एलसीएम इन सब का जो एलसीएम है वो कितना आ जाएगा 24 कितना आ जाएगा इन सब का एलसीएम आपका आंसर है इन सब का एलसीएम आपका कितना आ जाएगा ये देखो ये तो 12 है इन सब का एलसीएम 12 आ जाएगा अंदर वालों को कितना आ जाएगा 12 ठीक सोल्व करते हैं इसको कहाँ सोल्व करूँ यही कर लेता हूँ देखो एक बार वीडियो पॉज करके उतार लेना इसको ये सोल्व करता हूँ ये बहुत बड़ा क्वेश्चन यहीं से सोल्व करते ये देखो आपका 1/2 और ये आपका अंदर आ गया आपका 12 एलसीएम तो पहले आपको 12 आ गया आपका कोई दिक्कत नहीं अपन देखो इस वाले टर्म को लिख लेते हैं पहले आपका 12 आ गया यहाँ पे इसके नीचे कितना 2 यानी कि 6 आपका ये हो गया x स्क्वायर बाई ये लो इसके नीचे आपका कितना 2 ये भी कितना हो जाएगा 6xy चलो प्लस आगे वाला आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर ना 4 दिया 12 और 3 दिया 9 माइनस आपका 12x माइनस का आपका 12x और या माइनस आपका x क्यूब यानी कि माइनस आपका 2x क्यूब ये हो गया आपका कंप्लीट ठीक अब इसमें से देखो आपका पूरे में से x कॉमन आ रहा है तो x कॉमन ले लें और नीचे वाला 12 बाहर ले लें तो इस जगह आपका x बटा 12 गुनी 24 अब देखो इसमें से अगर x कॉमन ले लिया तो आपका कितना बचेगा 6xy है ना माइनस ये आपका 6y प्लस आपका 9x और यहाँ पर आपका कितना बचेगा 9x माइनस आपका 2x स्क्वायर और यह 12x में चल जाएगा तो आपका माइनस का 12 क्या ये आपका बच जाएगा क्या आंसर ये आपका हो गया सॉल्यूशन एक मिनट ओके तो देखिए आपका जो कंप्लीट आंसर की बात करूंगा z बराबर कंप्लीट z बराबर आंसर की बात करूंगा तो वो हो जाएगा आपका कितना 5 y माइनस x ये आपका CF का पार्ट है CF लिखता हूँ 5 2 और y प्लस आपका 2x है ना फिर आपका P1 आपका कितना माइनस का 1/10 और इनकी पावर आपका 2x प्लस आपका 3y क्या आपका फिर आपका P2 आपका कितना माइनस का 1/, देखो इसको सॉल्व कर लूँ साथ साथ 2 से कट जाएगा तो आपका 1/3 हो जाएगा 1/3 आपका cos और कितना 2x प्लस आपका y और ये आपका प्लस आपका कितना 7 प्लस आपका cos 1/6 प्लस आपका cos 2x प्लस y ये लो है ना और आगे चलेगा तो देखो ये सोल्व हो जाएगा ये वाली टर्म आपकी सोल्व हो जाएगी देखो ये आपका कितना है cos 2x प्लस y ये 1/3 ये 1/6 है दोनों आपका ये जो कटेगा तो आपका ये देखो एक मिनट इसको भी आप साथ में सोल्व करके लिख देते हैं ये देखो यहाँ से आपका 2 cos है 2x प्लस y ये आपका cos वाला है यहाँ इन ये दोनों आपस में माइनस होंगे तो आपका क्या बचेगा ये 2 है ये 1 है तो आपका 2x प्लस y बचेगा और ये आपका माइनस का 6 ये जाएगा माइनस का 1/6 और cos और 2x प्लस y है ना घटा लो इसको ये घट जाएगा ठीक है आपका ये तो बचेगा ना दोनों cos के फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं आपस में घट जाएंगे है ना ये आपका P2 हो गया ना P2 देखो ये आपका 2 cos भाई वही बात है एक तो 2 cos x है एक उस 2 cos x में से माइनस का cos x जाएगा तो क्या हो जाएगा cos x बचेगा वही बात यहाँ पे ये आपका P2 हो गया और आपका फिर है P3 आपका कितना है प्लस का आपका x बाई 24 और ये आपका कितना है 6xy माइनस का आपका 6y प्लस का आपका 9x माइनस का आपका 2x स्क्वायर माइनस 12 ये हो गया आपका कंप्लीट आंसर ठीक है उतारा इसको एक बार देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एक क्वेश्चन जो है आपका ये वाला थोड़ा बड़ा था ऐसा क्वेश्चन
शायद नहीं आया एग्जाम, क्योंकि इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं देंगे आपको 4 नंबर, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, राजस्थान यूनिवर्सिटी आ भी सकता है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, r माइनस एस प्लस पी, r माइनस एस प्लस पी बराबर आपका 1। यह आपका क्वेश्चन। r का मतलब तो अपन सीधा सा जानते हैं, डेल स्क्वायर z बाय डेल एक्स स्क्वायर, या आपका डेल स्क्वायर z अपॉन डेल एक्स और डेल वाई। s का मतलब, p का मतलब आपका डेल z बाय डेल एक्स, ये आपका, हाँ ये तो है। ये हो जाएगा आपका कितना, डी स्क्वायर, ये आपका डी और आपका डी डैश प्लस आपका डी और ये आपका z बराबर आपका 1। इसमें से देखो डी कॉमन आ रहा है, ये डी कॉमन ले लिया, यहाँ पर बच गया डी आपका, हाँ यहाँ पर बच गया आपका डी माइनस आपका डी डैश प्लस आपका 1। ये लिख दो आपका सी एफ। देखो ये उसी फॉर्म में आ गया ना आपका, तो यहाँ से देखो ये मैं वो फॉर्म लिख देता हूँ, % में लिखना अच्छा समझता हूँ, ये इस फॉर्म में चाहिए अपने को। पहले वाले के लिए देखो m1 क्या हो जाएगा 0 और आपका a भी 0, a1 या अल्फा 1 भी 0 आपका। दूसरे के लिए आपका m2 आपका कितना हो जाएगा 1 और आपका a2 कितना हो जाएगा आपका माइनस का, यहाँ तक तो ठीक है। तो यहाँ से देखें इसका क्या हो जाएगा, CF लिखूंगा जब e की पावर 0x, तो वो चलो ये लिख ही देते हैं, ये आपका 5 ये आपका y प्लस mx, तो m आपका 0 है तो y प्लस mx, m आपका 0, ठीक, प्लस आपका e की पावर आपका माइनस का x, ये आपका -1, एक मिनट चौक यहाँ से देखें ना, और ये आपका 5 और यहाँ से आपका कितना y प्लस x, ये हो जाएगा आपका CF, है ना। CF अच्छा ना, बहुत अच्छा। यहाँ पर आपका कितना 1, PI का वाला एक पार्ट आपका 1 और अपॉन आपका, तो PI सोल्व कर रहा हूँ भैया, है ना, PI का सोल्व कर रहा हूँ। ये ब्रैकेट्स आपका कितना है, यहाँ से ये देखें आपका, ये लिखें ये वाला आपका डी स्क्वायर माइनस का आपका डी डी डैश प्लस आपका डी, यहाँ से मैं आपका डी कॉमन ले लूँ, ये वाला ये आपका ले लिया 1/d, ये आपका इनवर्स बन गया 1 प्लस आपका ये छोटा ब्रैकेट से आपका डी स्क्वायर माइनस डी और आपका डी डैश बाय आपका डी और ये आपका इनवर्स और ये आपका 1 एक फंक्शन, ये 1 है, उसको ब्रैकेट में से डाल दिया मैंने, ठीक है, ये आपका डी, ठीक, ये आपका 1 प्लस, इसमें से देखो डी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो ये आपका बच जाएगा क्या, डी माइनस का डी डैश, ये आपका इनवर्स और ये आपका 1, यहाँ से, ठीक। अब देखें सोल्व करें इसको अगर सोल्व करता हूँ तो 1/d हो जाएगा 1 माइनस x, तो x क्या आपका d प्लस आपका d डैश और प्लस x स्क्वायर क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे 1 ही है, तो अपन 1 का एक बार अवकलन करेंगे वही 0 हो जाएगा, तो d स्क्वायर क्यों लिखे थे हम, ये आपका 1/d, देखो 1 इसके साथ गुणा होगा 1 माइनस और d क्या होगा, मतलब एक बार अवकलन, अब 1 का x के सापेक्ष एक बार अवकलन करेंगे 0 और प्लस y के सापेक्ष करेंगे तो आपका 0, ये आपका, तो ये हो जाएगा आपका कितना 1/d, तो ये आपका 1 है ना, और 1 का आपका x के सापेक्ष मार्किंग करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा x, ये आपका x, तो ये आपका pi कितना आ गया आपका x, तो आपका जो टोटल है इस क्वेश्चन में आंसर वो क्या आ जाएगा CF प्लस PI z बराबर, तो CF आपका कितना है 5 आपका y प्लस आपका e की पावर माइनस x और आपका 5 और आपका कितना है y प्लस आपका x है और प्लस आपका ये आपका x, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। उतारें इसको एक बार, देखिए जो अब मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो आपका यह आपका है डेल स्क्वायर z आपका डेल x और डेल y प्लस आपका यह आपका है डेल z, ये आपको क्वेश्चन जो है वो गिवन, ठीक, ये क्वेश्चन आपको गिवन, ये देखो z उस साइड दिया हुआ है, बस सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स को भ्रमित करने के लिए दिया गया है ना, इसको इस साइड ले आओ और इसको d की फॉर्म में लिख दो, ये आपका d d डैश, ये आपका माइनस प्लस का आपका d
और ये माइनस का डी डैश माइनस आपका 1, ये आपका z और ये आपका एक्स वाई। आगे क्वेश्चन देखिए आपका, यहां से देखिए ये आपका वही, इसको इसमें से और इसमें से आपका डी डैश कॉमन, आपका डी डैश कॉमन, यहाँ पे बचेगा आपका डी माइनस 1 प्लस आपका 1, ये आपका डी माइनस का 1। दोनों ब्रैकेट्स में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, गौर से देखिए, दोनों ब्रैकेट्स में से आपका क्या कॉमन आ रहा है, आपका क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से डी माइनस 1 है, ये आपका डी माइनस 1 कॉमन आ रहा है, और ये हो जाएगा आपका डी डैश प्लस 1 है ना, ये आपका बराबर आपका 0। इनका लिखना होता है अपने को क्या, इनका अपने को CF लिखना होता है। तो देखिए CF जब भी लिखते हैं तो ये जो इक्वेशन होती है इस रूप में इसको कन्वर्ट कर दें, तो इस रूप में तो ये कन्वर्ट है ना, ठीक। अब सुने मेरी बात गौर से, ये इक्वेशन जब भी होती है ना, यहाँ z z लिख देता हूँ यहाँ से, चलो है ना, उसमें क्या होता है आपका जो ये dz है उसको तो मैं मान लेता हूँ p। ये देखो ये क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है, क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है ये चीज है ना, समझा रहा हूँ कुछ वो समझा, या आपका q, या इसको p। तो देखिए आपका d का मतलब क्या होता है, डेल z बाई डेल x, यहाँ समझे, ये होता है आपका डेल z बाई डेल x। तो आपका dx वाला पार्ट लैग्रांज मेथड यूज में ले रहा हूँ, ये आपका dy और ये आपका dz। मैं बता रहा हूँ आपको CF लिखा कैसे जाता है ना, लिखा कैसे जाता है वो बता आपको। ये आपका p, तो देखो इसको इस वाले को सोल्व करूँ तो इस जगह आपका p माइनस का m q और माइनस का a z बराबर आपका 0। तो यहाँ से देखो ये p जो है वो x वाला है, तो इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ नहीं है थोड़ा, इसका माइनस का m और इसका आपका a z, ये उस साइड जाके आएगा ना, ये आपका दोनों के साथ। अब देखिए आपकी तीन इक्वेशन होगी, पहले इन दोनों को सोल्व करें तो ये जाएगा आपका कितना, देखो dx, ये आपका m dx, ये आपका m dx और ये आपका dy और प्लस आपका कोई कोफिशिएंट c1। सोल्व करेंगे तो जाएगा आपका कितना, y साइड आ जाएगा y प्लस आपका mx बराबर आपका c1। ये देखो इस इक्वेशन से तो आपका ये लिखा जाता है y प्लस mx। अब ये वाली इक्वेशन ले, आप ये वाली, ये दोनों इक्वेशन ले लो है ना, ये दोनों इक्वेशन लेंगे तो देखो ये हो जाएगा dx और ये आपका हो जाएगा dz बाई आपका z, ये वाला, तो ये तो हो जाएगा आपका कितना log z, ये आपका log z और ये आपका ax, ये आपका log z और आपका ax, ठीक है। और यहाँ से आपका प्लस हो जाएगा कितना, आपका log c2, ये इस साइड आएगा तो z बाई c2 बराबर हो जाएगा e की पावर ax और z बराबर हो जाएगा c2 e की पावर ax। c2 जो है, c2 वो आपका होगा, c2 जो है वो आपका फलन होगा c1 का, ये मानते हैं अपन, अज्यूमिंग चलती, ठीक। तो आपका ये z बराबर आपका c2 का मान क्या जाएगा 5 और c1 क्या है आपका y प्लस mx, ये आपका फलन और ये आपका e की पावर ax। ये इस तरीके से लिखते हैं अपन, क्या इसका CF लिखते हैं ना। फिर यही तो होता है भाई, जैसे इसमें फिर ये आपका m फैक्टर होता है, ये a आपका जो कोफिशिएंट होता है ये वाला, इस रूप से अपन इसका जो है वो ये लिखते हैं ना। अब ध्यान से सुनना मेरी बात भाई, ये आप तो मैंने बता दिया आपको, मैं क्या जीरो होगा क्या नहीं होगा आप देख लेना, सब पता रखे आपको ना। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन का ये बैठा दो थोड़ा सा यहाँ पर, अब इस क्वेश्चन का ये आपका d माइनस 1 है, इसमें तो देखो आपका d माइनस 1 है तो आपका साफ साफ दिख रहा है कि d डैश 0, यानी कि आपका m1 का मान 0 है आपका, और a2 जो है आपका a1 सॉरी वो आपका 1 है ना। यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, इजी ये आपका m0, ठीक आपका। और यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से आपका देखो इस वाले ब्रैकेट्स की बात करूंगा तो आपका m2 तो आपका माइनस का 1 है और आपका a2 भी है आपका माइनस का 1 है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से आप देखो इसका पहले वाले का तो मैं CF क्या लिख दूंगा, देखो e की पावर 1x, ये लो आपका, और आपका 5 और आपका फलन y प्लस m का मान आपका 0, ये होगा।
सेकंड वाले इस वाले ब्रैकेट्स का क्या लिखूं, अभी सुनना, चौक दो मेरे को ना, इसमें देखो ये d प्लस 1, अब इसको लिख दो ये आपका d डैश प्लस 1 आपका ये आपका z है। देखो मैं समझा रहा हूँ, जैसे जो मेथड पहले बताया था उसी से करते हैं। वही मैं d डैश z प्लस आपका z क्या आपका बराबर आपका 0, और मैं इसमें और जोड़ देता हूँ, ये लो, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं ना, 0 है उसका गुणांक ही मैंने 0 कर दिया तो वो आपका 0 ही है ना, 0 के साथ गुणा कर दिया, ठीक है। या इक्वेशन तो वही लिखो लैग्रांज से dx आपका dy और आपका dz है ना, इसका dx वाला कोएफिशिएंट तो 0 होगा, ये तो आपका 0, ये z ले लो, इसको ये z यहां दिया है ना, ये आपका 0 है ना। dy वाला कोएफिशिएंट आपका कितना है, dy वाला कोएफिशिएंट वो है आपका कितना, ध्यान से देखो, dy वाला कोएफिशिएंट होता है जो जहां पे जहां होता है उसी को लिखते हैं, तो ये आपका 1 है, ठीक है, और ये आपका माइनस का z, ये आपका कोएफिशिएंट होगा ना। ये तो इनको सोल्व करो, ये इस इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, इस वाले है ना, इसको सोल्व करो, इन दोनों को सोल्व कर लो, तो ये आपका कितना हो जाएगा, dx बचे गुणा करो बराबर आपका 0 dy, सोल्व करो तो ये हो जाएगा आपका x बराबर आपका c1 है ना, ये y जो है ये कोई कोएफिशिएंट के बराबर आएगा है ना, ये आपका x बराबर c1। अब आप सोल्व करो, अब आप सोल्व करो इन दोनों इक्वेशंस, तो इन दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ से सुनो क्या आएगा मेरा, ये हो जाएगा आपका dx बाई 0, तो या तो आपका dx, और ये आपका देखो dx बाय आपका 0, ठीक, और जब गुणा कर दो इसको एक बार माइनस का z आपका, और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा, सुनो ये आपका z dx और ये आपका 0, ये एक तो ये इक्वेशन बनेगी, तो ये तो सोल्व भी नहीं होगी ना, ये तो अच्छे तरीके से आपका सोल्व भी नहीं होगा, ये अगर सोल्व भी होगा तो ये आएगा z x बराबर आपका c2, इससे कोई मतलब नहीं है ना। अब देखो ये वाला है ना, तो e की पावर में बननी चाहिए थी, पहले वाले में e की पावर में बनी थी और e की पावर में बना ही नहीं ये वाला, ये वाला। अब अपन क्या करें, ये दोनों लेंगे, ये वाला, ये दोनों लेंगे तो देखो आप ये आपका इन दोनों का समाकलन कर दे तो ये आपका dy, ये आपका dz बाई माइनस का z, ये लो कर दो, ये आपका y, ये आपका माइनस का log आपका z, ये आपका माइनस का log z, हाँ यहाँ तक तो ठीक, माइनस का आपका log z, यहाँ तक तो आपका ठीक, में डाला आपका, हाँ आपका log z, और चलो और कुछ नहीं तो अपन क्या करें, प्लस का आपका एक log c2 कोएफिशिएंट हो गया है ना, यहाँ से अगर सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा z बाई आपका c2 बराबर e की पावर माइनस का पावर, यहाँ तक ठीक, z बराबर आपका हो जाएगा क्या, c2 और e की पावर माइनस, आपका ये c2 नहीं दे रहा है ना, इस c2 और c1 में क्या संबंध होता है, जो मैंने वैसा बताया कि आपका जो c2 है वो आपका फंक्शन ऑफ c1 होता है, और c1 का मान कितना x, हाँ आपका c2 जो फंक्शन ऑफ c1 होता है, तो आपका z बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो आपका हो जाएगा e की पावर माइनस फाइव और फाइव आपका x, ये आपका e की पावर आपका 5x, तो इसका मतलब क्या है कि अब e की पावर y में आएगी, किसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, क्योंकि x तो बन ही नहीं रहा, x तो पावर में बन ही रहा है, बनता है इस फॉर्मूले से देखेंगे तो सोल्व ही नहीं हो रहा, तो इस वाले फैक्टर्स के लिए e की पावर जो है आपकी y वो आपकी गुणा में, वो क्या आपकी पावर्स में आएगी है ना, और ये आपका जो 5 है वो आपका x आएगा ना, ये आपका, तो देखो मैं समझा देता हूँ आपको, जो हो गया आपका मेथड, उतार लेना इसको, अगर कहीं उतार नोट करना चाहो तो ये आपका दूसरे वाले के लिए अपन क्या लिखेंगे, e की पावर माइनस वाई, और ये आपका 5, ये आपका 5 ये आपका 5 2 x है ना, ये आपका x है ना। अब देखो ये तो था तरीके से, मतलब अगर अपन कहीं कभी फंस जाए तो अपन इस मेथड से करके उसको सोल्व कर सकते हैं ना। और अब देखो आप थोड़ा सा मैं ट्रिक बेस्ड बता देता हूँ आपको ना, ट्रिक बेस्ड, ठीक है। देखो अगर आपके प्रश्न में आपको ऐसा गिवन होता है, ये फैक्टर आपको गिवन होता है, ऐसा फैक्टर आपको गिवन होता है, तो जिसमें d नहीं होता, ध्यान दो, जिसमें d नहीं होता उसकी पावर हमेशा y में लिखेंगे, लिख दिया, ठीक है। और सुन, और d का जो गुणांक है वो अगर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव, d का गुणांक पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव, देखो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक। और आगे की बात सुनो,
अगर e की जो पावर है वो आपकी y में लिखेंगे, ठीक है ना। और ये जो है आपका x कोफिशिएंट, इसका मतलब है अगर आपका d नहीं है आपका d जो है वो अगर प्रश्न में नहीं है तो आपका y हमेशा 0 लिखा जाएगा। फंक्शन में आपका y हमेशा 0 लिखा जाएगा। ये चीजें आप अगर ध्यान में रख लेंगे तो आपका क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा, है ना, ठीक। ये बस, और या फिर आप तरीके से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका CF, ठीक। अब इसका PI की बात करो तो आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल, हाँ, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका x1। देखो इस पूरे ब्रैकेट्स में से ये मैं पूरा ब्रैकेट लिखूंगा, इसका क्या है, आपका d है, आपका d डैश है, प्लस आपका d है, माइनस का आपका d डैश है, माइनस आपका 1। देखो इसमें से मैं -1 कॉमन ले रहा हूँ, ये लो -1 कॉमन ले लिया मैंने, है ना, 1 -1 आपका कॉमन ले लिया, तो आपका बच गया d, आपका d डैश प्लस आपका d माइनस आपका d डैश, और ये आपका इनवर्स, और ये आपका xy। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अब इसको इनवर्स वाले को सोल्व करूंगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स तक तो लिख लूंगा, एक्स आपका ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब एक्स तो ये आपका, तो एक्स स्क्वायर, एक मिनट यहाँ फाउंड करता हूँ, एक्स स्क्वायर आपका डी डैश प्लस आपका डी माइनस आपका डी डैश, ये हम इसको स्क्वायर करो तो इसका स्क्वायर करूंगा डी स्क्वायर और डी डैश का भी स्क्वायर, है, प्लस आपका डी स्क्वायर और प्लस आपका डी डैश का भी स्क्वायर, और माइनस आपका डी और डी डैश, और प्लस आपका 2d और d डैश, और ये आपका d स्क्वायर, और दूसरा पद आ जाएगा माइनस का आपका d और d डैश का स्क्वायर। ये इसका स्क्वायर हो जाएगा ना। खोल लो, मैंने जल्दी जल्दी खोल दिए तो आप इसको देख लो, हाँ। अब सुनो, यहाँ पर अपना जो फंक्शन, ये यहाँ की बात करते हैं, अपना फंक्शन जो x y है ना, यानी कि इसका मतलब है कि 2 बार x के सापेक्ष अवकलन, 2 बार y के सापेक्ष, लेकिन टर्म ये आपकी पावर इवन 1 है तो ये आपका कैंसिल, ये नहीं लिखेंगे, 0 हो जाएगा, है ना। d स्क्वायर x के सापेक्ष 2 बार अवकलन, ये भी आपका 0 हो जाएगा, है ना। d डैश स्क्वायर, इसका मतलब है y के सापेक्ष 2 बार अवकलन, ये भी नहीं लिखेंगे, 0 हो जाएगा। माइनस का 2d d डैश, इसका मतलब है कि एक बार x के सापेक्ष अवकलन, एक बार y के सापेक्ष, इसलिए तो लिख सकते हैं क्योंकि एक बार x के सापेक्ष करेंगे इसका तो आपका x का 1 y बच जाएगा, फिर y के सापेक्ष करेंगे ये भी 1, ये आपका चल सकता है ना। आपका माइनस का 2d और d डैश, आगे चलो ये लिख लिया, है ना, और ये प्लस d स्क्वायर, यानी कि x के सापेक्ष 2 बार अवकलन और y के सापेक्ष एक बार, तो x के सापेक्ष 2 बार अवकलन कर ही नहीं सकते क्योंकि x की पावर 1 है, ये भी आपका कैंसिल, और ये y के सापेक्ष 2 बार अवकलन, ये भी आपका कैंसिल, है ना। तो ये जो है वो आपका पावर में सिर्फ x की जो स्क्वायर किया उसमें सिर्फ और सिर्फ अपना एक फैक्टर आया, माइनस का 2d और d डैश, यहां आ जाएगा। आगे ये आपका माइनस, ये आपका माइनस का, ये देखो इसको सोल्व करा 1, ये आपका माइनस का d और आपका d डैश, इन दोनों में से घट जाएगा, दोनों सेम टर्म्स, प्लस आपका ये आपका d है, माइनस का आपका d डैश है, और ये आपका xy, इसको सोल्व करें, ये आपका माइनस अंदर आया xy, अंदर आया xy, और d d डैश करेंगे तो एक बार y के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x बचेगा, फिर x के सापेक्ष वापस से करेंगे तो आपका 1 आ जाएगा, ये आपका 1 प्लस आपका, हाँ, ये आपका y, ये आपका माइनस का x, ये हो जाएगा इसका PI, ये आपका PI हो जाएगा, है ना। तो जो टोटल सॉल्यूशन की बात करूंगा ना, मैं यहाँ लिखूंगा, देखो प्रश्न छोटा था लेकिन अच्छा प्रश्न था, है ना। z कंप्लीट CI e की पावर x और आपका phi 1 और आपका y प्लस आपका e की पावर माइनस का y और आपका phi 2 और आपका x, यहाँ से फिर आपका माइनस का आपका xy, हाँ, और ये आपका सॉरी माइनस चलो बाहर ही रख लेते हैं, ये आपका ये हो गया आपका आंसर, हाँ, उतार इसको एक बार देख लें।